चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न 1। लेकिन प्रश्न को शुरू करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, आज जो इस प्रश्न में है वो हमें जो है मिलान करना है। यानी इस तरफ मुझे 1 2 3 करके दिया हुआ है और इस तरफ ABCD दिया हुआ है। तो पहले का कौन सा जो है उससे मैच हो रहा है, A मैच हो रहा है, B मैच हो रहा है, C मैच हो रहा है या D मैच हो रहा है, वो हमें निकालना है। अच्छा, फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन क्या होता है कि अगर मेरे पास एक रोटी है, कितनी रोटी? एक रोटी है, और अगर मैं उसके 4 हिस्से करता हूँ, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा और ये 4 हिस्सा, तो इसे मुझे फ्रैक्शन में यानी बट्टे में कैसे लिखना है कि मेरे पास एक ऊपर तो होता है अंश बट्टा, नीचे क्या होता है? हर। यानी कि हर का मतलब है कि टोटल कितने खाने हैं उस रोटी के। तो टोटल खाने 1 2 3 और 4 खाने टोटल है। अब मैंने कहा इस रोटी के 4 खानों में से आपने कितनी खाई। तो अगर मैं इस एक हिस्से को अगर मैंने खा लिया तो जितना हिस्सा मैंने खा लिया या जितना हिस्सा मैंने यहाँ पर भर दिया वो आता है अंश में। तो ये हो गया 1/4। समझ में आया? अब मान लो मेरे पास 2 रोटी है, यहाँ पर मान लो एक रोटी और है, इसके भी 4 टुकड़े किए, लेकिन इसमें मैंने 2 हिस्से को क्या किया? खा लिया, यानी 2 हिस्से इसके भर गए। तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप इसको लिखोगे कि नीचे टोटल खाने कितने हैं? 1 2 3 और 4, तो वो आपको नीचे लिखने हैं। उसमें से 2 कितने हिस्से खा लिए? 1 और 2, या कितने हिस्से आपने भर लिए? 1 और 2, तो वो आपको लिखने हैं ऊपर 2। एक तो तरीका ये हुआ इसको लिखने का। फिर मैंने कहा इसको एक साथ लिख के बताओ, तो एक साथ कैसे लिखना है? देखो, मान लो इसमें भी एक हिस्सा ही भरा हुआ है, 2 हिस्से नहीं भरे हुए हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कितनी रोटियां है? तो आपने कहा 2 रोटियां है। अच्छा, इसको बट्टे में लिखो, तो आपने कहा प्रत्येक रोटी में खाने कितने हैं? 4 है और 1 भरा हुआ है उसके अंदर, और यहाँ इंटू का निशान लगा दिया। तो ऐसे जो है अपन भिन्न को लिखते हैं, ऐसे जो है हम भिन्न को लिखते हैं, ठीक। तो अब देखो, ये पहला जो है वो है 2 × 1/5, 2 × 1/5। अभी मैंने बताया आपको क्या करना है, ये 2, यानी इसका मतलब कोई भी आकृति होगी वो कितनी दी हुई है? यहाँ पर पूरी की पूरी आकृति दी हुई है 2। अच्छा, फिर उसमें ये 1/5 है, यानी इसका मतलब उसमें टोटल खाने कितने हैं? नीचे 5, और उसमें से भरा हुआ कितना है? 1। तो आप खुद देखो, किसी में भी 5 खाने नहीं है, केवल इसमें है 1 2 3 4 और 5, और इसमें से 1 भरा हुआ है। और ये कितने गोले हैं? 2 गोले हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? 2 × 1/5, यानी जो ये पहला है वो इस डी से मैच कर रहा है, ठीक है। तो मैं कहूँगा ये जो पहला है वो किससे मैच कर रहा है? डी से मैच कर रहा है, ठीक है। फिर ये दूसरा वाला देखो, ये है 2, इसका मतलब कोई भी आकृति होगी वो पूरी पूरी कितनी आकृति होगी? 2 होगी। तो 2 एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ये वाला तो हो गया, और बच गया कौन? ये वाला। ये भी 1 और 2, 2 आकृति है। फिर इसमें देखो, एक आकृति में कितने खाने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो ये 1 और 2, उसमें कितना भरा हुआ होना चाहिए? 1 भरा हुआ होना चाहिए। तो देखो मेरे पास 2 आकृति है, ऊपर भिन्न में लिखना है इसको, 2 आकृति है, और इसमें एक आकृति में कितने खाने? 1 और 2। अच्छा, उसमें से कितना भरा हुआ है? 1, उसको ऊपर लिखना है। तो ये हो गया 2 × 1/2, यानी ये सेकंड वाला इस सेकंड वाले से ही मैच कर रहा है। तो मैं लिखूंगा ये जो सेकंड वाला है वो किससे मैच कर रहा है? बी से मैच कर रहा है। अच्छा, अब तीसरा देखो, तो ये दोनों तो हो गए, एक ये वाला एक ये वाला, अब ये दोनों बच गए। तो अब यह है 3 × 2/3, यानी इसका मतलब कोई भी आकृति होगी वो पूरी पूरी 3 होगी। तो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, लेकिन उसमें टोटल खाने नीचे देखो कितने हैं? 3, उसमें 3 खाने होने चाहिए। तो 3 खाने, इसमें 4 खाने और इसमें 3, यानी पकड़ में आ गया। अब ये कह रहा है उसमें से 2 भरे हुए, तो अब देखो इसमें 3 खाने, 1 2 और 3, और 2 भरे हुए, तो इसका मतलब है ये इससे मैच कर रहा है। तो ये तीसरा वाला है वो किससे मैच कर रहा है? ए से मैच कर रहा है। तीसरा वाला जो प्रश्न है वो ए से मैच कर रहा है। तो अब बच गया कौन? चौथा। ये चौथा किससे मैच करेगा? सी से। इसको भी देख लेते हैं, टोटल कितने खाने हैं?
सॉरी टोटल कितनी आकृतियाँ है? 3, 1, 2 और ये 3 आकृतियाँ हैं। उसमें से भरी हुई कितनी, सॉरी खाने कितने होने चाहिए? 4, 1, 2, 3, 4, सब में 4 खाने हैं। और सब में भरा हुआ कितना खाना है? 1, सब में देखो 1 खाना भरा हुआ है। तो इसका मतलब ये चौथा किससे मैच हो रहा है? सी से। तो प्यारे बच्चों, ऐसे हमें जो है प्रश्न को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, ए से सी तक कुछ चित्र दिए गए हैं, बताइए उनमें से कौन सा निम्नलिखित को दर्शाता है। पहले और दूसरे में थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। अब वो क्या अंतर है आपको समझना है। देखो, इसमें पहला दिया हुआ है कि 3 × 1/5 बराबर होता है 3/5। कैसे हुआ देखना, 3 × 1/5, इसका मतलब इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो 3 एकम 3 और नीचे कितना आ जाएगा? 5। यानी यहाँ पर आपको 2 चित्र दिखाई देंगे, एक तो इसका चित्र दिखाई देगा और एक इसका चित्र दिखाई देगा। ये क्या कह रहा है कि इसमें 3 आकृतियाँ होगी। कितनी आएगी? 3 होगी। और उसमें 5 खाने होंगे, उसमें से 1 भरा हुआ होगा। और ये क्या कहता है कि 1 खाना होगा। कितना? 1 खाना। और उसमें नीचे टोटल 1 आकृति होगी, उसमें 5 खाने होंगे और 3 भरे हुए होंगे। तो इसमें ढूंढना आपको। सबसे पहले देखो 3 आकृति वाला, तो यहाँ इसमें 2 आकृतियाँ, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है। फिर ये कह रहा है नीचे कितने खाने? 5 खाने। तो इसमें तो 4 है, 1, 2, 3, 4, यानी ये तो क्रॉस हो गया। अब ये वाला पकड़ो। अब ये कह रहा है 3 आकृति है, 1, 2, 3 है, 3 आकृति इसमें। फिर प्रत्येक आकृति में जो है 5 खाने हैं और इसमें से 1 भरा हुआ है। इसमें 5 खाने हैं और 1 भरा हुआ है। इसमें भी 5 खाने, 1 भरा हुआ है। इसमें भी 5 खाने, 1 भरा हुआ। और जब मैं इसको सरल करता हूँ तो मेरे पास एक आकृति आती है, उसमें 5 खाने होते हैं। देखो मैंने इसको सरल किया, तो अब इसमें एक आकृति होगी, बराबर एक आकृति आई। इसमें 5 खाने, 1, 2, 3, 4, 5 और उसमें से भरा हुआ कितना? 1। तो इसका मतलब है ये 1 जो है वो सी से मैच कर रहा है। तो हम ये लिखेंगे कि जो पहला है वो किससे मैच कर रहा है? सी से मैच कर रहा है। अब दूसरा देखो, इसमें भी अपने को 2 चित्र बनाने पड़ेंगे। पहले में क्या है कि पहले में आपको 2 आकृतियाँ दिखाई देंगी। कितनी? 2। और इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 2 किसमें? इसमें। ये यानी ये इसके साथ मैच कर गया। लेकिन हमें समझना भी है ना। समझना कैसे कि 2 आकृतियाँ है पहले में, ये देखो 2 आकृतियाँ है। अच्छा, प्रत्येक में कितने खाने हैं? 3। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। और प्रत्येक में भरा हुआ कितना है? 1 भरा हुआ है। अच्छा, अब इसको गुणा करो, 2 एकम 2 और ये 3, तो निकल के कितना आया? 2/3। यानी अब ये कितनी आकृति है? 1 आकृति है, जिसमें कितने खाने हैं? 3 खाने हैं और भरा हुआ कितना है? 2। 1, 2, 3 खाने और 2 भरे हुए। तो इसको सरल करने पर ये चित्र भी बनता है, वो भी आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, बी वाले को देखो, बच गया कौन? ये लास्ट वाला बच गया, तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। तो सेकंड वाला किससे मैच हुआ था? ए से। अब थर्ड वाला किससे मैच हो गया? बी से। लेकिन इसको समझो, ये कह रहा है कि 3 आकृतियाँ है, वास्तव में 3 है। देखो 1, 2 और 3। अच्छा, 3 आकृतियाँ, प्रत्येक के अंदर जो है 4 खाने, सब में 4 खाने, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। उसमें से भरे हुए कितने? 3। देखो प्रत्येक आकृति में 4 खाने और 3 भरे हुए। समझ गए? इसका मतलब ये हो गया 3/4, ये भी हो गया 3/4 और ये हो गया 3/4। समझ गए? तो इसको मैंने क्या कर दिया? 3 × 3/4। फिर ये कह रहा है कि अगर मैं इसको सरल करता हूँ, तो अगर मैं इसको गुणा करूँ तो 3 3 9, 9/4 कितना आया? 9/4। और इसमें अगर मैं, इसका मतलब क्या होता है कि 9 में 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, पीछे बच गया 1। ये देखो वापस भाग दे रहा हूँ मैं, ये 8 है, 4 का भाग 9 है, 4 दूनी 8, पीछे बच गया 1। अब इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे? 2 सही, जो उत्तर आया वो 2, फिर ये नीचे वाला शेषफल बचा वो यहाँ पर 1/4। ये देखो यहाँ पर गुणे का निशान नहीं है, ये गलती मत करना कि यहाँ गुणा है। इसका मतलब ये होता है कि जो रिजल्ट आया है उसमें प्रत्येक में 2 तो पूरे भरे हुए हैं, 2 तो पूरे भरे हुए हैं और 1 खाना जो होगा उसमें 1 भरा हुआ होगा। ठीक है, तो 2 आकृतियाँ मैंने ली त्रिभुज की, उसमें 4 खाने और वो 2 पूरे भरे हुए हैं, तो ये भी 4 खाना पूरा भरा हुआ है, ये भी 4 खाना भरा हुआ है, यानी 1 + 1 ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो गए 2। और जो लास्ट में बचा है उसमें टोटल 4 खाने, 1, 2, 3, 4 और उसमें से 1 भरा हुआ,
तो ये आपको दोनों ही समझ में आने ज़रूरी है। अब मैच कैसे करना है वो तो सरल है, लेकिन समझ में आना ज़रूरी है। अब देखो इसको वापस समझते हैं थोड़ा। अगर मैंने कहा कि इसको करो 3 सही 1/2, तो आप क्या करोगे, गोले बनाओगे, कितने 3, और उसके कितने खाने हैं, 2-2 खाने। भाई 3 गोले हैं, उसमें 2-2 खाने हैं, ठीक है। अच्छा 4 खाने हैं, सॉरी 4 होंगे। अच्छा 3 तो पूरे भरे हुए, 1 2 और 3, और एक जो बचा वो आधा है, यानी 2 खाने में से 1 भरा हुआ है। समझ में आया? तो ये बीच में इंटू वाला अलग होता है और ये अलग होता है। इसको क्या पढ़ते हैं, 3 सही 1/2, और इसको क्या पढ़ते हैं, 2 × 1/3। दोनों में अंतर है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।